हम सफल है क्या देना पड़ेगा तो। हाँ पूछे पूछे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू व्लॉग। सो कल मैं स्पाइडरमैन देखने के लिए गया। कल का दिन तो आपने देख ही लिया, काफ़ी सही था। और आज मैं शॉप पे क्या कर रहा हूँ, शॉप पे तो आपको पता ही मैं आते रहता हूँ। आज मैं शॉप पे इसीलिए हूँ क्योंकि मम्मी जा रही है गाँव। मम्मी की बुआ ऑफ हो गई है तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ रहा है। और मम्मी आ जाएगी 2-3 दिन के लिए, तब तक मुझे यहाँ पे सारा कुछ काम संभालना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। मम्मी को टैक्सी स्टैंड छोड़ूंगा और साथ के साथ मेरा टिफ़िन लेके आऊँगा और पापा को भी टिफ़िन देते हुए ही आऊँगा क्योंकि अभी दोपहर हो गई है। मॉर्निंग से मैंने कुछ वीडियो वगैरह शूट ही नहीं करा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। यहाँ वहाँ, दुकान से घर, घर से दुकान, काम, ब्रेकफास्ट, ये सब टाइम ऐसे कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो अभी स्टार्ट करा है दोपहर से। गाइस मम्मी की पैकिंग तो हुई नहीं थी एंड आई होप मम्मी ने अब तक तो पैकिंग कर ही ली होगी क्योंकि मम्मी को 1-2 दिन के लिए जाना है तो 1-2 जोड़ी कपड़े की जरूरत है, ज्यादा तो जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए सुबह में क्या है ना, मम्मी ने बोला था कि बैग का कवर लेके आना, तो मैं बैग वाले के पास गया जहाँ से बैग खरीदा था, वो ट्रॉली वाला होता है ना, उसका कवर लेके आया। सेकंड फ्लोर। उसका कवर लेके आया एंड ताकि क्या है कि फिर क्या अपने बैग को कहीं निकालते डालते हैं तो ट्रेन में क्या होता है ना, स्क्रैच आ जाता है। तो इसके लिए मैं उसका कवर लेने चला गया था मॉर्निंग में। Guys, मम्मी रेडी हो चुकी है गाँव जाने के लिए और तारक मेहता तो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। ये कवर की बात कर रहा था, यही वो कवर है जो मैं आज सुबह में बैग वाले के पास से लेके आया हूँ। इससे क्या होगा कि बैग को स्क्रैच भी नहीं आएगा और बारिश का पानी वगैरह भी इसमें नहीं जाएगा, तो प्रॉपर सेफ्टी रहेगी इसमें बैग की। तो गाइस अभी देख रहे हैं ट्रेन कहाँ पे पहुंची है। अब मम्मी मम्मी को मैंने बोला 1-2 दिन जाना है और इतने 3-3 बैग लेके क्या करना है। अभी रवीना मम्मी जाएगी तो आजाद पंछी हो जाएगी, अपना ही राज है। रवीना बोल रही ये क्या बोल रहा है भाई, हर चीज में मुझे घुसेड़ना जरूरी है। हम सफल है क्या देना पड़ेगा तो। हाँ पूछे पूछे। तो गाइस अभी प्लान चेंज हो गया है। जैसे ही नीचे आया तो मम्मी ने बोला कि एक हमारे फैमिली फ्रेंड है वो भी ऑन द वे वापस जा ही रहे, मम्मी उनके साथ चले जाएगी और मैं जो है टिफ़िन पापा को देते हुए अपना टिफ़िन लेके वापस शॉप चले जाऊंगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ शॉप पे टिफ़िन लेके एंड कल जब मैं स्पाइडरमैन देखने के लिए गया था तो कल भी मौसम क्लियर था एंड आज भी मौसम क्लियर है एंड इतने दिन बारिश हो रही थी, फिर बारिश बंद होती है और धूप आती है तो आपको पता है गर्मी होती है, उमस उमस टाइप की गर्मी, बाफ जैसा लगता है, एकदम अलग ही टाइप की गर्मी होती है। और मेरे यहाँ पे कोस्टल रीजन है तो समुद्र के हिसाब से बाफ ज़्यादा लगता है, एकदम चिपचिपाहट सी होती है। अभी बहुत ज़्यादा वेदर थोड़ा गर्म सा लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ी देर एसी चलाया कि थोड़ा ठंडा हो जाए, और एक बार एसी चल जाए तो मैं फिर एसी ऑफ कर देता हूँ और फिर वो फैन से ठंडक रहती है। मम्मी तो चली गई 2-3 दिन, भाई अपन है, मैं हूँ, बहन है, पापा है। पर आपको पता है गाइज मैंने लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या करी कि अपने ज़िंदगी के 4-5 साल दे दिए थे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को या एक ऐसी कंपनी को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। नो डाउट मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, थोड़े बहुत पैसे भी अर्न किए, पर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ क्योंकि यंग माइंड था 20s में अपना, 20 से लेकर 24 में अपन बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें मिलती है तो हम अपनी एनर्जी को वहाँ पे दे देते हैं, बट मैंने गलत जगह पे अपनी एनर्जी को इनपुट करा। आज मुझे लगता है कि अगर वो मैंने टाइम जॉब करने में, कोई स्किल सीख के जॉब करने में दिया होता तो मैं लाइफ में और आगे होता। और वो काम था MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, आप सब ने सुना होगा। तो देखो गाइज ऐसा है, और उस कंपनी का नाम अब तो ले लेता हूँ, ऐसा तो कंपनी की भी ऐसी तैसी हो रखी है। मैंने जिस कंपनी में काम किया था वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स FLP में, अचीवर्स क्लब वालों के साथ, काफ़ी सारे लोग उसमें अरेस्ट भी हुए। मैंने तो उस काम को बहुत पहले ही छोड़ दिया, मतलब जब मैं 24 या 23 का था तब मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ उस स्टेज में। अब मैं सोचता हूँ अगर मैंने 20 से व्लॉगिंग स्टार्ट करी होती तो क्या पता मैं भी इंडिया का टॉप व्लॉगर होता।
एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे आपको पहले बताया था अपने पहले ब्लॉग में, मुझे वीडियो बनाना, ऐसे कैमरा के सामने बोलना, बात करना बहुत पसंद है। लिटरली आई लाइक अ लॉट। हाँ, हो सकता है मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स में या एडिटिंग स्किल्स अभी उतनी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है, बट विद टाइम वो भी हो जाएगा। एंड यार, एक तो दिक्कत है मेरे फ़ोन में, हमेशा ना चार्जिंग की दिक्कत रहती है। अभी फ़ोन में चार्ज कम है, तो अभी फ़ोन चार्ज पे डालूंगा, बाय द टाइम मैं लैपटॉप पे बैठ के थोड़ी देर एडिटिंग कर लूँगा। अभी भूख तो मुझे लगी नहीं है, तो मैं वही करूँगा, थोड़ी थोड़ी एडिट करता रहता हूँ, क्योंकि अभी दिन में ना मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। रात में क्या होता है कि एनर्जी डल हो जाती है, तो स्क्रीन टाइम मेरे से यार पता नहीं यार बैठा नहीं जाता रात में। बस ये है, मैं अगर आप मेरे से थोड़ा थोड़ा करवाओ तो हो जाएगा, रात में मेरे से बैठा नहीं जाता। तो गाइज अभी 7 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 7:30 बजे क्लोज करता हूँ, बट 6 से 8 मुझे कंप्यूटर क्लास जाना होता है, वही मेरा टाइम होता है। तो वहाँ पे मैं एक्सेल और टैली प्राइम सीखता हूँ, क्योंकि मैंने बीबीए फाइनेंस करा था। मैं साइंस बैकग्राउंड से स्विच हुआ था बीबीए में। मुझे पता नहीं था कि टैली प्राइम, एक्सेल, ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जॉब करने के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड में लगती है। हालांकि मैंने जितना काम फ्रीलांसिंग में किया था एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, डिजिटली घर से जितना भी मैंने किया था, वो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में किया था। फाइनेंस की डिग्री मैंने इसीलिए करी थी, जस्ट ऑन अ सेफर साइड, अगर मुझे सेल्स मार्केटिंग नहीं करना हो तो मैं वो कर सकूँ। फाइनेंस में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड उसके लिए जो सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते वो भी नहीं पता, इसीलिए मैं वो सीख रहा हूँ। बट चूंकि मम्मी गाँव जा चुकी है, तो मुझे 6 से 7 वाला जो टाइम है वो दुकान पे देना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए अभी 7 बजे तो अभी जाऊंगा, तो आई थिंक एक ही कोर्स होगा टेली प्राइम का, वो मैं ले पाऊंगा। और तो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, मतलब अभी बढ़ाऊंगा दुकान को, एंड अभी मैं क्लास जाऊंगा। बैठे बैठे मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी है, थोड़ी बहुत और है, वो घर जाके करूंगा क्लास के बाद, और फिर इस दिन को वो ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो गाइस, मैं कंप्यूटर क्लास से निकल चुका हूँ अभी, एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स होम। ये फोल्डर एंड ये बुक मैं हमेशा डिक्की में ही रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बैग में हमेशा कैरी करना प्रेफर नहीं करता। अभी जब मैं शॉप पे जाता हूँ तो भी बैग लेके आता हूँ। गाइज, मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब ये मेरे बात दिल में दबी हुई थी। जब भी मैं कंप्यूटर क्लास जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ कि इतने सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें सीखने। जो स्किल्स सीखने आते हैं वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीखने भी चाहिए। बट मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर ना कंप्यूटर लैब्स होती है, तो यार कॉलेज वाले ही अगर इस चीज़ को हैंड ओवर करे, मतलब टेक ओवर करे, कॉलेज वाले इस चीज़ को अगर अपने हाथ में ले, जिम्मेदारी लेके हम बच्चों को स्किल सिखाएंगे, है ना, मतलब लिटरली बच्चों को एक्सेल, टेली प्राइम, जो चीज़ कॉलेज वालों को सिखानी चाहिए वो भी अपने पैसे खर्च करके यहाँ वहाँ दूसरी क्लासेस से सीखना पड़ता है। तो कॉलेज वाले किस चीज़ के पैसे लेते हैं? हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता, किस चीज के पैसे लेते हैं कॉलेज वाले। इंडिया में ना यार, मुझे लगता है लोगों को बस पैसे निकालने का तरीका चाहिए, तुम्हारी जेब ढीली करनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, सब पैसे ही ढीले करना चाहते हैं बस। जेन्युइन जेन्युइन आपकी हेल्प करना, जेन्युइन सर्विस देना कोई देना ही नहीं चाहता। अगर देने वाले होंगे तो मैं कह रहा हूँ 10 में से 2 होंगे, या 100 में से 10 होंगे। खैर, अब इन मुद्दों पे बात करके कोई फायदा नहीं है, जब सुधरना होगा सारे लोग सुधर जाएंगे। घर आ चुके हैं, देखते हैं रवीना क्या कर रही है। और रवीना, क्या कर रही है तू? क्या चालू है, क्या चल रहा है? ये तो बढ़िया अपना माहौल बना रखा है इसने, पर्दा वगैरह बंद करके, लाइटें वगैरह बंद करके। ये तो अपनी मूवी देख रही है। कौन सी मूवी देख रही है? इश्क विश्क, मौज ही मौज है भाई। मैंने कहा था ना, मम्मी जाते रानी विक्टोरिया हो जाएगी रवीना। मम्मी जाते इसके मौज होने लग गए, अब कोई घर पे बोलने वाला नहीं है ना। तो गाइस, जब मम्मी नहीं है तो मम्मी के बिना घर खाली खाली लग रहा है। वैसे ये जब दोनों गए थे ना, तब तो घर और भी ज्यादा खाली खाली लगता था, और अब मम्मी नहीं है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मम्मी रहती है तो कुछ ना कुछ बोलते रहती है, भाई ये सही जगह नहीं रखा है, वो सही जगह नहीं रखा है, तुम सुधरते नहीं हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हो। और मम्मी नहीं होता ना तो एकदम घर खाली खाली हो जाता है यार, बिल्कुल सही में। तो गाइज, आज काफी ज्यादा हाई प्रोटीन डिनर है, एंड ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? आज का जो डिनर है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, आज है छोले, प्रॉपर छोले का चाट है बेसिकली। है इसमें सैलेड में कैप्सिकम, टोमेटो, पत्ता गोभी वगैरह है, बट यार काफ़ी हाई प्रोटीन भी है, लाइट भी है, अच्छा है। वेज वेज में वैसे ही वैरायटी कम होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हाई प्रोटीन होती है, जो हमें लेनी ही चाहिए। सो गाइज, मैं अपना हाई प्रोटीन डिनर जो था, जो छोले रवीना ने बनाए थे, वो खा लिए, डिनर कर चुका हूँ। एंड अभी मैं और रवीना, हम ना कल ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, पावर रेंजर्स देख रहे थे। पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर रहे थे, तो वो हम अभी बैठ के देखेंगे। और बाय द टाइम
थोड़ा सा ही पार्ट बचा था आधे घंटे का, वो देख लेंगे एंड उसके बाद मैं अपना काम करूँगा थोड़ा एडिटिंग वगैरह का और सो जाऊँगा। सो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को और आज के दिन को यहाँ तक ही रखता हूँ, एंड करता हूँ एंड मिलेंगे आपसे बाय द टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना इस ब्लॉग का सबसे फेवरेट पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।